हेलो चैंपियंस, वेलकम टू अतुल्या। ये है केस स्टडी सेट 3 जो कि पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। सो ये साइंस का एक टॉपिक है ना। सो ये भी साइंस केस स्टडी सीरीज में थर्ड है। ओके, सो इन द गिवन फिगर देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप आपको दिए गए हैं, दिया गया देखो ग्रुप 1, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 है ना। देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 कंटेन्स एल्कली मेटल। ग्रुप 1 में आपके एल्कली मेटल्स हैं, है ना। ग्रुप 16 में आपके सम गैसेस, कुछ गैसेस हैं। ओके, ग्रुप 17 में कुछ हेलोजन एलिमेंट्स हैं एंड ग्रुप 18 में नोबल गैसेस हैं। ठीक है। सो इसके बाद आप देखिए, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्रुप 1 में कुछ एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। अब सीधे चलते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आ स्टूडेंट स्टडीइंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक स्टूडेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी कर रहा है, अरेंजेस सम एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप। उसने इन एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया, है ना। एज शोन, विच ग्रुप्स डज नॉट सपोर्ट द गाइडलाइंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है। अब आप कहोगे कि हमको सारे ग्रुप्स अरेंज याद करने पड़ेंगे, तो नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ एलिमेंट्स याद हैं तो आप उसकी हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप देखो, सेकंड ग्रुप देखो, थर्ड ग्रुप देखो। अगर हम थर्ड ग्रुप देखें, है ना, थर्ड ग्रुप, सो थर्ड ग्रुप से आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जो कार्बन होता है वो टॉप पे होता है, सिलिकॉन नीचे होता है, फिर जर्मेनियम होता है ना, सी देन Si देन Ge। तो आपको ये वाला तो गलत हो गया, ये बात श्योर हो गई कि थर्ड वाला तो पक्का गलत होगा। और वही आपसे पूछा गया कि कौन सा इनमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की गाइडलाइंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद में अगर आप सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में अगर आप देखो, बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है यहाँ पे, है ना, सेकंड पे। तो यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। कैल्शियम फिर नीचे होता है, यानी कि सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो अब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि ओनली सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो अब आप चेक नहीं भी करोगे तब भी सही है, और वैसे भी फर्स्ट वाला सही और अरेंज है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन, ये सब सही अरेंज है। ठीक है। सो सेकंड और थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। सो आपको कुछ एलिमेंट्स भी अगर याद है तो आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, है ना। एनसीईआरटी के जो रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज, उन्हीं से मैंने ये दिए हुए हैं, है ना। सो आपका करेक्ट ये वाला हो गया, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। बी देखिए, व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी एज वन गोज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अगर कोई बंदा लिथियम से सीजियम तक जाता है तो वैलेंसी कैसी होगी। अब देखिए, लिथियम टॉप पे है ना। लिथियम अगर आप देखेंगे तो ये लिथियम रहा और ये रहा सीजियम, यानी आप ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं ऐसे। और आपको पता है कि किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैलेंसी सेम होती है, क्योंकि एक ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में अगर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो यानी कि उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। तो यानी कि अगर हम लिथियम से सीजियम मूव करेंगे तो सबकी वैलेंसी सेम होगी। सो इट विल रिमेन सेम। ओके, इट विल रिमेन द सेम। ये वाला ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं। A student learns that atomic size depend on the atomic radius of the elements. So अगर आपने यहाँ पे देखा कि एक स्टूडेंट है जिसने ये स्टडी की कि एटॉमिक साइज जो होता है वो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी तो एटॉमिक साइज भी बड़ा हो गया, एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड चेंजेस एज वन गोज फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। थर्ड पीरियड में अगर कोई सोडियम यानी Na से आर्गन तक जाएगा। अब अगर आप इधर देखोगे, है ना, तो सोडियम ये रहा। ओके, थर्ड पीरियड में सोडियम आपको दिख गया। उसके बाद में सोडियम ये रहा, उसके बाद में आर्गन ये रहा। अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है इधर से इधर, तो इसमें एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आएगा, है ना। How does the atomic radius of elements in the third period changes? तो एटॉमिक रेडियस कैसी चेंज होगी। तो आपको पता है कि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि एक एक शेल इंक्रीज होती चली जाती है, और शेल इंक्रीज होती जाती है तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है।
यानी कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो आपको एक चीज ध्यान रख लेनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में डाउन जाने पे इंक्रीज होती है वो पीरियड में डिक्रीज होगी। ऐसी का वाइस वर्सा भी होता है कि जो नीचे जाने पे डिक्रीज होगी वो इधर इंक्रीज होगी। ठीक है, सो यहां जाने पे यानी कि डाउन जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम, ये वाला तो गलत हो गया पहला वाला। उसके बाद में एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, हाँ ये सही है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन और देख लो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज न्यू शेल्स आर एडेड। तो देखो पीरियड में जाने पे एटॉमिक सेल्स ऐड नहीं होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि पीरियड में एटॉमिक शेल्स ऐड नहीं होती हैं। सो ये आपका बी ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। अ स्टूडेंट नोटिसेस दैट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इंक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू सीजियम। यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने नोटिस किया कि अगर वो हाइड्रोजन से सीजियम, यहाँ पे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, हाइड्रोजन सीजियम मूव कर रहा है तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। देखो हाइड्रोजन का 1 है और सीजियम का 132.9। सो विच ऑप्शन गिव द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास? कौन सा ऑप्शन करेक्ट करता है कि जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा इसका बेस्ट रीजन है? सो एडिशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो आप देखिए एडिशन ऑफ सेल्स जो होता है, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सेल्स एडेड होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से एटॉम का साइज बढ़ता जाता है और उनका एटॉमिक मास भी बढ़ता जाता है ना। सो ये बेस्ट रीजन है, तो यही आपने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप? जब हम नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंज आता है ना। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपने देखा ग्रुप 1 में जितने भी हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, और जैसे जैसे आप ग्रुप 18 की तरफ मूव करते जाते हैं नॉन मेटल्स होते जाते हैं। यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली ग्रुप में नीचे जाने पे ये मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। सो यानी कि आपने ई पार्ट कि ये नीचे जाने पे इंक्रीज होगा, सो इट डिक्रीजेस। सो पहला वाला तो आपने पहले ही गलत कर दिया। उसके बाद इट इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजेस एज न्यू एटम्स आर एडेड इन द सेम शेल, ये तो गलत हो गया। सेम शेल में तो ऐड नहीं होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेल, यानी कि नई शेल्स एडेड होती जाती हैं, ओके। इट डिक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज नहीं होता है, सो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज डिक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे तो डिक्रीज वर्ड आ गया, है ना। तो डिक्रीज वर्ड की वजह से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। सो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, आप कितने अच्छे से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं और सही ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। सो इट इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो ये आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।